कालिदास का अहंकार। आज की प्रेरक कहानी कहते हैं कि एक बार कालिदास बहुत अहंकारी हो गए। वह एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने एक घर की चौखट पर रुकते हुए आवाज लगाई, माते पानी पिला दे, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं पानी पिलाऊंगी, लेकिन पहले अपना परिचय दो। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिलाइए। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही है, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं अतिथि हूँ। स्त्री बोली, तुम अतिथि कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही अतिथि हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही है। पहली पृथ्वी, जो पापी पुण्यात्मा सबका दुख सहती है। वह बीज से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी पोषक फल देते हैं। सहनशील नहीं। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही है, पहली नख और दूसरे केश भी कितना काटो बार बार निकल आते हैं। सच कहो, तुम कौन हो? अब कालिदास ने पूरी तरह से अपमान किया और पस्त हो गए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। महिला ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं। पहला वह राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा व्यक्ति ये भी याद नहीं कि एक दिन मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी पाप कर्म करता है। कुछ बोल न पाने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिरे और बोले, तुम बोलो, मैं हारा। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकारी बन बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वान करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ आ गई और तभी कालिदास का स्वप्न टूट गया और वो विचलित हो गए। इस कहानी से सीख, अहंकार तो राजाओं का भी नहीं रहा। जहां मैं है वही अहंकार का जन्म होता है। अपना बुरा वक्त इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए।